एक शांत गांव। अचानक गांव के लोग तालाब के किनारे जमा हो गए। सब हैरान होकर देख रहे हैं। तालाब का पानी जोर जोर से हिल रहा है। उसके अंदर से एक आवाज, बचाओ बचाओ। सब लोग डरकर पीछे हट गए। तभी एक आदमी चिल्लाकर बोला, वो देखो, तालाब के अंदर एक मछली बात कर रही है। और वहां एक मछली डर से भरी आंखों के साथ पानी के ऊपर सिर निकालकर खड़ी है। ये है एक लालची इंसान की सजा। और इस घटना के पीछे है एक सच्चे लकड़हारे की कहानी। गांव के एक कोने में एक छोटा कच्चा घर था। वहां रहता था बीबी, उसकी पत्नी बंगाली बहू और उसका छोटा बेटा रुद्रा। बीबी एक बहुत मेहनती लकड़हारा था। हर दिन जंगल जाकर लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और उसी पैसे से परिवार चलाता। लेकिन उनकी हालत बहुत गरीब थी। घर की छत से जब पानी टपकता तो बंगाली बहू हाथ से उसे रोकने की कोशिश करती। बंगाली बहू, बीबी, हमारी हालत इतनी खराब, कैसे चलेगा? चिंता मत करो बहू, मेहनत और सच्चाई हो तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करूंगा। तेरे जैसा बेटा हो तो मुझे कोई डर नहीं। बीबी के पड़ोस में एक मध्यम वर्गीय आदमी रहता था, नाम गणेश। उसका घर ठीक था, पैसे भी थे, लेकिन वो बहुत लालची और चालाक स्वभाव का था। वो रोज बीबी को देखकर हंसता था। एक दिन उसने बीबी को बुलाया। गणेश ताने मारते हुए, बीबी, सिर्फ लकड़ी काट कर क्या होगा? पैसा जमा करो, भविष्य के बारे में सोचो। बीबी, मैं जितना कर सकता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। गणेश आंखें सिकोड़कर, ईमानदारी से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए। बीबी कुछ नहीं बोला, शांत होकर चला गया। अगले दिन सुबह बीबी अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। एक बड़े पेड़ के पास खड़ा होकर लकड़ी काटने लगा। पेड़ के पास ही एक गहरा तालाब था। अचानक बीबी ने जोर से वार किया। उसका हाथ पसीने से भीगा हुआ था। स्लिप, कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर छपाक, अरे मेरी कुल्हाड़ी! वो जमीन पर बैठ गया, आंखों में आंसू। इस एक कुल्हाड़ी के बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे और पत्नी क्या खाएंगे? अचानक तालाब का पानी चमकने लगा। उसके अंदर से धीरे धीरे एक परी बाहर आई। उसके शरीर पर सफेद रोशनी जैसी पोशाक थी। परी, क्यों रो रहे हो बीबी? बीबी हाथ जोड़कर बोला, मेरी एकमात्र कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। इसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। परी मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं देख कर आती हूँ। परी तालाब में डूब गई। फिर वो एक चमकती हुई सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। सूरज की रोशनी में वो चमक रही थी। परी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? बीबी हैरानी से देखता है, लेकिन तुरंत सिर हिलाता है। बीबी शांत होकर, नहीं परी माँ, यह मेरी नहीं है। परी मुस्कुराई। परी फिर से तालाब में डूब गई। फिर वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। परी, तो क्या यह तुम्हारी है? बीबी फिर सिर हिलाता है। नहीं परी माँ, यह भी मेरी नहीं है। परी बहुत खुश हुई। परी तीसरी बार तालाब में डूब गई। इस बार वो एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। परी, क्या यह तुम्हारी असली कुल्हाड़ी है? बीबी खुशी से बोला। हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी मुस्कुराई। तुम बहुत सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में देती हूँ। बीबी हैरान। नहीं परी माँ, मुझे सिर्फ मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। परी और खुश हो गई। तुम्हारी ईमानदारी के कारण तुम्हें तीनों ही मिलेंगी। बीबी घर वापस आया। बंगाली बहू और रुद्रा खुश हो गए। तभी पड़ोसी गणेश ये सब देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में ईर्ष्या और लालच। उसने बीबी से पूछा, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? बीबी ने सारी कहानी बता दी। गणेश लालच भरी मुस्कान के साथ सोचने लगा। गणेश मन में, अगर मैं भी उस तालाब में जाऊं तो मुझे और ज्यादा सोने की कुल्हाड़ी मिल सकती है। अगले दिन गणेश जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर तालाब के पास गया। उसने खुद ही अपनी कुल्हाड़ी तालाब में फेंक दी। गणेश नकली रोते हुए, अरे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई! अचानक फिर तालाब का पानी चमकने लगा। परी बाहर आई। परी, क्यों रो रहे हो? गणेश लालची नजर से, मेरी कुल्हाड़ी गिर गई।
तुम मुझे सोने की कुल्हाड़ी दे दो। परी ने आंखें सिकोड़ कर देखा। परी तालाब में डूब गई। फिर वो सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। परी, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी है। तभी परी का चेहरा गुस्से से भर गया। पानी घूमने लगा। परी गुस्से में, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लालची इंसान हो। अचानक तेज रोशनी चमकी और एक पल में गणेश मछली बनकर चिल्लाया। बचाओ! परी शांत स्वर में बोली, लालच की सजा हमेशा भयानक होती है। लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन सच्चाई की जीत हमेशा होती है।